तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सब पढ़ाई में लगे हुए होंगे और जल्दी से अपना रिवीजन कंप्लीट करेंगे आप लोग। और मैंने आप ही की मदद के लिए यहाँ पर हिंदी के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ चैप्टर बचे हैं, वो भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। तो हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक बार। फिर हम जो अगला पेपर है जो हमारा आर उसकी तैयारी में हम लोग जुट जाएंगे। और जो ये हम मेरा आज कंप्यूटर का ये सेकंड वीडियो है, जैसे कि आप सभी को पता है, पहला वीडियो हमने देखा था और वो ठीक है, आप लोगों को के द्वारा आप लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो सेकंड जो हमारा वीडियो है, आज हम रजिस्टर से आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रजिस्टर से। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रजिस्टर किसको कहते हैं। तो देखो, आपको रजिस्टर की परिभाषा दिख जाएगी। सारी जो क्रियाएं होती है बाइनरी पद्धति में होती हैं। आपको पता है बाइनरी नंबर क्या होते हैं? 1 और 0 होते हैं, बस 0 और 1 या 1 और 0, है ना। तो ये होते हैं हमारे प्राप्त होने वाली संख्याओं तथा क्रियाओं के परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। कैसे रूप से? अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कई विशेष बाइटें होती हैं, जिन्हें क्या कहता है? रजिस्टर, जिनको कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर्ड एक ऐसा उपकरण साधन है जिसमें डेटा को क्या कहता है? स्टोर किया जाता है। और जो एग्जाम में कुछ लाइन बनने वाली, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो तो ये बनता है कि रजिस्टर बहुत तेज गति वाली स्टोरेज युक्ति है, अस्थायी स्टोरेज युक्ति है स्टोर करने के लिए। मेमोरी के अनुक्रम में रजिस्टरों का स्थान सबसे ऊंचा है और ये सीपीयू को किसी डेटा का उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग देते हैं। वैसे ही पता है आपको, रजिस्टर जो हमारे, अगर हम रजिस्टर की बात करें, जो हमारी कॉपी वाला रजिस्टर होता है, वो भी किससे काम आता है? स्टोर करने का काम आता है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट क्या करती है? सारे के सारे जो कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो सबकी देखरेख कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करती है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन आएगा तो आप उसको कर लोगे बस यहाँ से। एक लाइन इसकी यहाँ से ही पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में बन सकता है यहाँ से। माइक्रो प्रोसेसर एक सेमी कंडक्टर है। देखो, पहली बात तो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एक सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य करता है। जो सीपीयू के जितने भी कार्य होता है कौन करता है? मेनली माइक्रो प्रोसेसर। जब आप भी कंप्यूटर लेने जाओगे, लैपटॉप लेने जाओगे, तो उसका प्रोसेसर आप चेक करोगे जरूर कि कौन सा इसका प्रोसेसर है। बिना प्रोसेसर के कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता। तो यानी कि प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर प्रोसेसर अच्छा होगा तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये हमारा इंटेल 4004 पहला एक माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें सीपीयू के सभी अवयव एक चिप पर ला दिए गए। ये चिप है अगर, तो एक ही चिप पर ला दिए गए। कौन सा था वो? इंटेल 4004। कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेसर के नाम, जैसे अभी आपने सुना होगा i3। नॉर्मली अब लोग i3 खरीदते हैं, पहले ड्यूल कोर खरीदते थे। i3, i5, i7, है ना, i9, ये सब प्रोसेसर के नाम हैं। एग्जाम में बन सकते हैं कुछ एमसीक्यूज की, जो कि एग्जाम में बन सकते हैं। विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार द टेक्स्ट गोज। ऐसा कौन सा बार है इनमें से जो ये बताता है कि करंट जो हमारा टेक्स्ट है वो इस समय करंट पोजीशन उसकी कहाँ पर है? तो बताता है स्टेटस बार, ऑप्शन डी। अगला है हमारा सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड वाई। तो एमएस वर्ड में यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी की है जिनको दबाने से जितना भी हमने लिखा हुआ है सब एक साथ सिलेक्ट हो जाता है? अगर हमने पूरा लिखा है तो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसमें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसका फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, सब सारे काम कर सकते हैं। तो वो होता है कंट्रोल+A। तो कंट्रोल+S किस काम में आता है? इनमें से कोई सा भी एग्जाम में बना है तो कंट्रोल+S सेव करने के काम में आता है। एस से सेव, ये सभी को पता होगा आजकल के बच्चों को। कंट्रोल+A हमने देख लिया एमएस वर्ड के सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल+V किसके लिए आता है? ये आता है पेस्ट के लिए। एक एग्जाम में की बनी थी परमानेंट डिलीट के लिए। तो परमानेंट डिलीट के लिए क्या होता है? कंट्रोल+Shift+Delete। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो वो पूरा का पूरा परमानेंट डिलीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4-5 क्वेश्चन देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर से थ्योरी पार्ट में आएंगे। इसमें पूछा गया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो कौन सा नहीं होता? स्टार्ट मेन्यू बटन। स्टार्ट मेन्यू बटन आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ओपन कर दो आपको यहाँ दिखता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टार्ट बटन। तो ये आपका एमएस वर्ड का नहीं होता, क्योंकि एक्सेस टूल बार भी होता है, उसमें होम पैनल भी होता है, रिव्यू ऑप्शन भी होता है, सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन। तो आपको जो, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल है, वर्ड की फाइल है, तो आपको उसका नेम कहाँ दिखता है? तो वो दिखेगा आपको टाइटल बार में, ऑप्शन बी। अगला, ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मैनी लेटर्स इन वर्ड स्टडी। बना है भाई एग्जाम में क्वेश्चन, है ना। वर्ड में कितनी होती है हमारी, एक लाइन में कितने लेटर आ सकते हैं? तो वो आते हैं हमारे 65। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब फिर से आ जाते हैं थ्योरी पार्ट की तरफ।
तो हम हर वीडियो में कुछ 5 से 10 क्वेश्चन हर वीडियो में सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी किए थे, इसमें भी कर रहे हैं। फिर हम अगले वीडियो में आएगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और हमको क्वेश्चन भी बता रहेंगे कि कैसे एग्जाम में बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम थ्योरी। आगे बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। जैसे कि आपको बताइए मेमोरी क्या काम आएगी, डेटा को कलेक्ट करने के काम आएगी, है ना। अब उसके जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी के 2 भाग हैं। कौन सा, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, इसे आंतरिक या मेन मेमोरी भी कहा जाता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर लेंगे ना, तो उसमें एक स्पेस, एक मेमोरी ऐसी होती है जो उससे डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, जिसमें कि सारे के सारे उसके जो भी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होते हैं, जिनको आप स्टोर नहीं कराओगे, वो पहले से ही होंगे। जब आप कंप्यूटर खोलोगे तो अब क्या हुआ है, जैसे आपने सैमसंग का लिया तो लिखा आएगा, कुछ सैमसंग लिखा हुआ आता है, आप देखते हो ना। तो वो सब हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सब अपनी फोटोज़ वगैरह सेव करते हो, वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, है ना। हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसको क्या करता है, सीपीयू में स्टोर किए गए निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है, उनका पालन करता रहता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि जहाँ से एग्जाम क्वेश्चन बनेगा उसको पढ़ेंगे हम। प्राइमरी मेमोरी का आकार सीमित होता है, कम होगी प्राइमरी मेमोरी। जैसे आपने, अगर हम बात करें आपके फ़ोन की ही बात करें, तो आप क्या कहते हो, मेरे फ़ोन में कितने GB रैम है, 4 GB रैम है, 8 GB रैम है, 16 GB रैम है। तो उसका आकार सीमित होगा, लेकिन उसकी जो गति होगी वो क्या होगी, बहुत तेज होगी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी, जैसे आप बोलते हो कि 4 128, 16 128, तो वो जो 128 वाला है वो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी का काम करेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है सबसे, जो एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। जैसे ये क्या लिखा हमने, रोम लिखा, तो रीड ओनली मेमोरी क्या वर्टाइल है या नॉन वर्टाइल है, ये होती है नॉन वर्टाइल, ठीक है ना। अब आई रैम, तो रैम कैसी होती है आपकी, वर्टाइल। अब याद कैसे रखा जाए, ये है ना दिक्कत वाली बात। तो देखो रैम जो है हमारा, रैम कैसी है हमारी, वर्टाइल है। ए कैसे बन रहा है, जस्ट वी का उल्टा, बस उसमें यही तो लगाने की देर है। तो याद रखना वर्टाइल, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ही वाला। तो रीड ओनली मेमोरी इसका अपोजिट हो जाएगी, नॉन वर्टाइल। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और सेम यही लाइन लिख कर आती है कि कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है, वैसे ही सूचना नष्ट हो जाती है। तो कौन सी मेमोरी में होता है, ये होता है रैम में। एक बार इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एग्जाम में यही स्टेटमेंट बनता है। रैम में भरी जाने वाली सूचनाएं अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की बिजली बंद कर दी जाती है, वैसे ही वे सूचनाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा है, हम रैम की बात कर रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई मशीनी भाषा कौन सी होती है, तो 0 और 1, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है कंप्यूटर, सिर्फ आपके कोई भी, आप भले ही फोटो भी अपलोड करोगे तो पहले उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा। सिर्फ 0 और 1 में अलग अलग, उसको जो आपको पता है, कल एक क्वेश्चन आया था, 1 निबल इक्वल टू कितने बाइट, तो 4 बिट, 1 निबल इक्वल टू कितने, 4 बिट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो ये 0 और 1 किस में होते हैं हमारे, इनको हम बोलते हैं मशीनरी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। तो इससे अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, और इस अगले वीडियो में हम इसकी थ्योरी भी देखेंगे।